बीजेपी का केजरीवाल पर बड़ा हमला, कहा अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया भ्रष्टाचारी हैं। आप पर लगाया जनता को गुमराह करने का आरोप। आम आदमी पार्टी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर आरोप लगाया, कहा जब सीबीआई जांच में कुछ नहीं मिला तो जारी कर दिया सर्कुलर। दिल्ली शराब नीति मामले में बड़ी कार्रवाई, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया समेत 13 आरोपियों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी, मनीष सिसोदिया के देश छोड़ने पर रोक। लुकआउट सर्कुलर को लेकर मनीष सिसोदिया ने केंद्र पर हमला बोला, कहा 2024 में जनता देगी नोटिस। सूत्रों के हवाले से खबर है, दिल्ली शराब घोटाले में ईडी कर सकती है जांच। सीबीआई ने केस के दस्तावेज ईडी को सौंपे, कंपनियों के जरिए हुई मनी ट्रांजैक्शन को खंगाल रही है ईडी, जल्द कर सकती है पीएमएलए के तहत कार्रवाई शुरू। दिल्ली में शराब नीति मामले को लेकर सीबीआई की जांच तेज। सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के करीबी 3 आरोपियों के बयान दर्ज किए, जल्द दूसरे आरोपियों को समन भेजेगी। एफआईआर में सिसोदिया समेत 15 लोगों के नाम हैं। शराब नीति व सीबीआई जांच में घिरे दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा 2-4 दिन में कभी भी मेरी गिरफ्तारी संभव। बीजेपी शिक्षा और हेल्थ मॉडल से डरती है, घोटाले से नहीं, बीजेपी को केजरीवाल से है असली परेशानी। ये सब बकवास। मनीष सिसोदिया ने शराब घोटाले की बात को बताया बकवास, कहा दिल्ली की शराब नीति सबसे अच्छी, कोई घोटाला नहीं हुआ है। हम भगत सिंह को मानने वाले जेल से नहीं डरते। ये सब बकवास कर रहे हैं। इस पूरी पॉलिसी में कोई घोटाला नहीं हुआ, बहुत शानदार पॉलिसी है। और जो ये लोग कह रहे हैं, इनको ना तो कुछ पता है, ना इन्होंने कुछ पढ़ा है। बीजेपी सरकार को लेकर सिसोदिया ने कहा बीजेपी केजरीवाल की लोकप्रियता से डर गई है। ये लोग केजरीवाल को रोकना चाहते हैं। केजरीवाल के साथ पूरा देश है। 2024 लोकसभा चुनाव मोदी वर्सेस केजरीवाल होगा। दिल्ली में आप सांसद संजय सिंह ने मनीष सिसोदिया से मुलाकात की, कहा घंटों छापेमारी के बाद सीबीआई कुछ नहीं बता पाई। मुद्दा शराब नीति नहीं, अरविंद केजरीवाल की बढ़ती लोकप्रियता है। दिल्ली के मंत्री गोपाल राय ने डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से उनके घर जाकर की मुलाकात। दोनों नेताओं के बीच करीब 1.5 घंटे तक चली मुलाकात। संजय सिंह ने कहा बीजेपी को दिल्ली के शिक्षा मॉडल से नफरत है। गुजरात में आपकी घोषणाओं से डरी हुई है बीजेपी। 2024 चुनाव मोदी वर्सेस केजरीवाल होगा। आपने तय कर दिया ये जंग छेड़कर कि 2024 की लड़ाई मोदी बनाम केजरीवाल होगी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आप सरकार को रेवड़ी और बेवड़ी सरकार बताया। बोले शराब घोटाले के आरोपी नंबर 1 मनीष सिसोदिया, लेकिन अरविंद केजरीवाल मुख्य साजिशकर्ता। किंगपिन है अरविंद केजरीवाल जी। ये आम आदमी पार्टी की सरकार, ये रेवड़ी की सरकार भी है, बेवड़ी सरकार भी है। मनीष सिसोदिया पर अनुराग ठाकुर का तंज, कहा मनीष ने अपना नाम बदलकर मनी श किया। घोटाले से जुड़े सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं। इनकी शराब नीति ठीक थी तो उसे वापस क्यों लिया। संजय सिंह का अनुराग ठाकुर पर पलटवार, कहा शराब से सबसे ज्यादा राजस्व बीजेपी शासित राज्यों यूपी, कर्नाटक और मध्य प्रदेश को मिलता है। सबसे ज्यादा बेवड़ी सरकारें बीजेपी की हैं। दिल्ली में मनीष सिसोदिया के इस्तीफे की मांग को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने आप ऑफिस के बाहर की नारेबाजी। नोएडा में महिला से बदसलूकी मामले के आरोपी श्रीकांत त्यागी के समर्थन में त्यागी समाज की महापंचायत। किसान नेता नरेश टिकैत ने किया महापंचायत का समर्थन। नोएडा सेक्टर 110 के रामलीला मैदान में हो रही है महापंचायत। त्यागी महासभा को लेकर नोएडा पुलिस अलर्ट। सुरक्षा के लिहाज से 5 कंपनियों के पैरामिलिट्री फोर्स, कई थानों के पुलिसकर्मी तैनात किए गए। श्रीकांत त्यागी के समर्थन में महापंचायत के लिए यूपी, हरियाणा, राजस्थान, एमपी और बिहार तक से शामिल हो रहे लोग। त्यागी सभा का आरोप, श्रीकांत पर हुई है एक तरफा कार्रवाई। नोएडा में श्रीकांत त्यागी के समर्थन में त्यागी समाज के प्रदर्शन को लेकर ट्रैफिक एडवाइजरी जारी, कई रूट किए गए डायवर्ट। झारखंड में खनन पट्टे के मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सदस्यता जा सकती है। सुनवाई पूरी होने के बाद अब कभी भी आ सकता है चुनाव आयोग का फैसला। खनन लीज आवंटन मामले को लेकर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को पद छोड़ना पड़ सकता है। बीजेपी का दावा, सोरेन अपनी पत्नी को सीएम बनाने की तैयारी कर रहे हैं। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने की टीपू सुल्तान और सावरकर की तुलना, दोनों में बताया जमीन आसमान का फर्क। कहा हिंदुओं के खिलाफ नहीं थे टीपू सुल्तान। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की पहली पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमा का सीएम योगी आदित्यनाथ ने अनावरण किया। लखनऊ के कैंसर इंस्टीट्यूट में लगाई गई है प्रतिमा।
एबीपी न्यूज के खास प्रोग्राम प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद का बड़ा दावा, कहा बिहार में ज्यादा दिन नहीं चलेगी नीतीश तेजस्वी की सरकार। उस महागठबंधन के इतने गांठ पड़ने की संभावना है, इसमें इतने गड्ढे आने वाले हैं कि अब क्या कहा जाए। सरकार में दूसरी पारी में आरजेडी कोटे के मंत्रियों को तेजस्वी यादव की सलाह, कहा अपने लिए नई गाड़ी नहीं खरीदें, काम के प्रचार और शिष्टाचार का रखें ध्यान। आरजेडी के अवध बिहारी चौधरी हो सकते हैं बिहार विधानसभा के अध्यक्ष, तो जेडीयू के देवेश चंद्र ठाकुर बन सकते हैं विधान परिषद सभापति। चुनाव से पहले गुजरात सरकार में बड़ा फेरबदल, राजेंद्र त्रिवेदी से राजस्व विभाग और पुनेश मोदी से सड़क और भवन विभाग चुना। हर्ष संघवी को राजस्व और जगदीश पांचाल को सड़क विभाग सौंपा गया। गृह मंत्री अमित शाह का तेलंगाना दौरा, आज तेलंगाना के नालगोंडा में मुनुगोड विधानसभा में पार्टी के लिए प्रचार करेंगे। रात 9:30 बजे पार्टी सदस्यों के साथ बैठक। हिमाचल प्रदेश के पांवटा साहिब में कांग्रेस पर जमकर बरसे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, कहा कांग्रेस ने जनता के लिए काम नहीं किया, विकास की बातें लोगों के सामने करने की ताकत सिर्फ बीजेपी में है। मथुरा हादसे पर अखिलेश यादव ने बीजेपी को घेरा, कहा बांके बिहारी मंदिर के आसपास सौंदर्यीकरण के नाम पर 27 करोड़ की लूट हुई, लेकिन जनता को कोई सुविधा नहीं मिली। मुंबई में 26/11 जैसे आतंकी हमले की धमकी देने के मामले में वसई इलाके से क्राइम ब्रांच ने एक शख्स को हिरासत में लिया। मुंबई पुलिस को पाकिस्तानी नंबर से धमकी वाला मैसेज आया था। मुंबई में 26/11 जैसे हमले की धमकी पर बोले डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, हमने धमकी भरे मैसेज को बहुत गंभीरता से लिया है, अलग अलग एजेंसियां मामले की जांच कर रही हैं। मुंबई को जो थ्रेट आई है उसको हमने गंभीरता से लिया है, उसकी तफ्तीश चल रही है, अलग अलग एजेंसी से और राज्यों से भी बात चल रही है। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा से एक आतंकी गिरफ्तार, एक AK-47, 2 मैगजीन, 59 जिंदा कारतूस और गोला बारूद बरामद। पहले भी जेल में रह चुका है आतंकी। यूपी के कानपुर देहात में खाकी को शर्मसार करती तस्वीर, टूटे हुए घर का निर्माण करा रहे परिवार को दरोगा ने निर्माण रोकने को कहा, नहीं रोका तो दरोगा ने दी भद्दी भद्दी गालियां, दरोगा पर 10,000 रुपए रिश्वत लेने का आरोप। MP के सिंगरौली से धमकीबाज थानेदार का वीडियो वायरल, बाइक सवार को ट्रक ने मारी थी टक्कर, इसके बाद परिजनों ने सड़क जाम कर दिया था, समझाने के पुलिसकर्मी ने परिजनों को धमकाया। यूपी के प्रयागराज में विवाहिता की धारदार हथियार से हत्या के कारणों का पता लगा रही है पुलिस। घटनास्थल से पुलिस ने सबूत इकट्ठा किए, की जा रही है मामले की जांच। राजस्थान के बारां में एक सरकारी स्कूल के शिक्षक पर छात्रा को अश्लील मैसेज भेजने का आरोप, पीड़ित छात्रा के परिजनों ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ दर्ज कराया केस, पुलिस मामले की जांच में जुटी। नोएडा की एक सोसाइटी में महिला ने गार्ड से बदसलूकी की, गेट खोलने में हुई देरी से भड़की महिला, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। सेक्टर 126 के जेपी सोसाइटी का बताया जा रहा है ये वीडियो, महिला के खिलाफ केस दर्ज। जयपुर में जयसिंहपुरा खोर इलाके के फार्म हाउस पर छापा, अवैध डांस बार से 23 लाख रुपए समेत 5 कैसीनो मशीन बरामद, 70 युवक 13 युवतियां गिरफ्तार। बिहार के सहरसा में सदर अस्पताल में हंगामा, एक्सरे में देरी होने पर अस्पताल में कर्मचारियों संग की गई मारपीट और तोड़फोड़। मुंबई के बांद्रा में सचिन तेंदुलकर ने हाफ मैराथन को दिखाई हरी झंडी, 10 किलोमीटर की दौड़ में 7,000 लोग शामिल हुए, भारतीय नौसेना के 2,000 से अधिक जवानों ने हिस्सा लिया। देश में कोरोना के 13,272 नए मरीज सामने आए, कुल एक्टिव केस अब 1,01,166 रह गए हैं। चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर रखा जाएगा, पंजाब और हरियाणा सरकार में सहमति बनी, जल्द केंद्र सरकार को भेजा जाएगा प्रस्ताव। हिमाचल के मंडी में खतरनाक लैंडस्लाइड, बारिश के बाद दरक रहे हैं पहाड़, ऊंची पहाड़ी से गिरती चट्टानों की तस्वीरें कैमरे में कैद हुई। हिमाचल के कांगड़ा में ब्यास नदी में पहली बार दिखा मगरमच्छ, हिमाचल का हरिद्वार कहा जाने वाला तीर्थ भी पानी से लबालब, प्राचीन कालीनाथ महादेव मंदिर में भी घुसा पानी। हिमाचल के कांगड़ा में गग्गल के पास हुआ भारी लैंडस्लाइड, मनाली पठानकोट रोड हुआ बाधित, मलबे के साथ बड़े बड़े पत्थर गिरे, जेसीबी से सड़कें साफ करने का काम जारी, यात्रियों को हो रही है भारी परेशानी। शिमला में ठियोग पेट्रोल पंप पर पहाड़ से गिरी चट्टान, चपेट में आकर पेट्रोल पंप, एक टैंकर और एक पिकअप पूरी तरह तबाह। हिमाचल प्रदेश में बारिश का कहर जारी, पठानकोट से हिमाचल को जोड़ने वाला चक्की ट्रेन का पुल गिरा, कुछ दिन पहले पुल में दरार आने से रेलवे ने ट्रेनों की आवाजाही बंद कर दी थी।
उत्तराखंड में बादल फटने से 4 लोगों की मौत, 10 लोग लापता। नदियों में उफान के कारण बह गए कई पुल। 13 गांवों में भारी बारिश के कारण स्कूलों को बंद किया गया। उत्तराखंड के हल्द्वानी में बारिश बनी आफत। नैनीताल में 24 घंटे की मूसलाधार बारिश ने परेशान किया। नेशनल हाईवे समेत 11 ग्रामीण सड़कें बाधित। कुमाऊं में नदियों का जलस्तर बढ़ा, प्रशासन अलर्ट पर। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।